क्या इतिहास को बदलकर पेश किया जा सकता है? क्या राजनीतिक एजेंडा इतिहास की सच्चाई को मोड़ देता है? हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद में एक ऐसे बयान दिया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा और कहा कि बाबर को भारत बुलाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। आज हम इसी विवाद के पीछे के इतिहास, तथ्यों और राजनीति के खेल को बेनकाब करेंगे, बिना किसी फालतू पिटाई के, सिर्फ तथ्यों और तर्क के साथ। 21 मार्च 2025 की वो दिन जब संसद में उठी एक हलचल ने इतिहास को फिर से चर्चा में ला दिया। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में कहा, बाबर को भारत बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि राणा सांगा थे। इस बयान ने करणी सेना, राजपूत संगठनों और पूरे सोशल मीडिया पर हैशटैग राणा सांगा इंसल्ट का भंडार खोल दिया। आगरा में सांसद के घर पर प्रदर्शन से लेकर पुलिस पर हमला, हर जगह ये बयान एक बड़े विवाद का कारण बन गया। राणा सांगा, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, 1482 से 1528 तक मेवाड़ के वीर योद्धा थे। इनकी शौर्य गाथाएं, 100 से अधिक लड़ाइयां और अनेक बार घायल होने के बावजूद हार न मानने की कहानियां इनकी वीरता का प्रमाण है। इतिहास में लिखी गई बातों के अनुसार राणा सांगा ने कभी भी बाबर को भारत बुलाने का इरादा नहीं रखा था। बाबर से मुठभेड़ असली कहानी 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को परास्त किया, जिससे राणा सांगा को लगा कि बाबर भारत में अपनी सत्ता कायम करने जा रहा है। इस धोखे से निराश होकर राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ सेना जुटाई और 1527 में खानवा की लड़ाई में उनका सामना किया। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की सेना ने बाबर के खिलाफ बहादुरी दिखाई, लेकिन अंततः बाबर ने रणनीतिक चालों से जीत हासिल कर ली। कहा जाता है कि बाद में राणा सांगा को झर देकर उनका दम तोड़ दिया गया, जिससे उनकी महान प्रतिरोध की गाथा अधूरी रह गई। इस सब से सवाल यह उठता है, क्या राणा सांगा ने सच में उस धोखे में सहयोग दिया या फिर वे सिर्फ अपने देश के हित में लड़ रहे थे? आज के विवाद में राजनीति का बड़ा हाथ है। समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान को लेकर एक तरफ पुरानी कहानियों को उजागर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे राजनीतिक एजेंडा बनाने की भी कोशिश की जा रही है। इतिहास की धारा को मोड़कर पेश करना, जिससे नायक को दुष्ट या दुष्टाचारियों को हीरो बनाया जाए, यह कोई नई बात नहीं है। अगर हम इतिहास को सही तथ्य और प्रमाण के आधार पर न समझें, तो राजनीतिक एजेंडे आसानी से हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या हमें इतिहास को सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के रूप में देखना चाहिए या फिर हमें इसे तथ्यों के आधार पर समझकर बिना किसी पक्षपात के अपने आप को सशक्त करना चाहिए? इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे वीरता, बलिदान और कभी-कभी धोखे के बीच भी सच्चाई को पहचानना जरूरी है। राणा सांगा का इतिहास हमें यही सिखाता है कि वे अपने देश के लिए लड़ने वाले योद्धा थे, न कि किसी भी राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा। तो आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या राजनीति ने इतिहास को फिर से मोड़ दिया है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये सच्चाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।